गर्मियों का सीज़न आ गया है और हर किसी को आइसक्रीम खाना पसंद है। पर बाज़ार की आइसक्रीम जिसमें केमिकल और प्रिजर्वेटिव रहते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं रहते, तो क्यों ना हम इसे घर पे ही बनाएं और बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम का लुत्फ़ घर पे ही उठाएं। बनाने में बहुत ही आसान है और एकदम परफेक्ट तरीके से बनती है। तो ये मैंगो की आइसक्रीम है जिसे मैंने मैंगो और दूध जैसे कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट से ही घर पे बना लिया है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आधा लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें ऊपर मलाई ना पड़े, और चलाते हुए इसे तब तक पकाना है जब तक ये आधा ना हो जाए। अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। दूध जितनी धीमी आंच में और धीरे धीरे पकेगा उतना ही टेस्ट आएगा उसमें। अब इसे हम पका करके आधा हो गया है तो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूध को हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है, बिल्कुल भी गर्म ना रहे ये। तब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मैंगो तैयार कर लेते हैं। तो एक मैंगो लिया है बड़े साइज का, इसको हमने छील लिया है। इसको अच्छी तरह से पूरे छिलके निकाल देने हैं। कोई भी टाइट या छिलका नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो आइसक्रीम में बीच में आएगा। तो इस तरह से मैंने चाकू की मदद से इसे अच्छी तरह से छील लिया है। आम आप एकदम पका हुआ ही लें, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट मैंगो नहीं होना चाहिए। अब इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके एक टुकड़े को मैंने बहुत ही छोटे साइज में काट लेना है, चौकोर चौकोर छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से। ये हम आइसक्रीम में ऊपर से डालेंगे। तो एक टुकड़ा इसका इस तरह से छोटे पीसेस में काट करके साइड में रख लिया है और बचे हुए आम को मिक्सर में डाल लेंगे और साथ में शक्कर डालेंगे। एक बार इसे इलायची के साथ मिक्सर में इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का ये एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा। अब इसका कुछ प्योरी को हमको निकाल करके अलग रख लेनी है। ये हमें बीच में आइसक्रीम में बाद में काम आएगी। और बाकी बचे हुए पल्प में हम दूध को मिक्स कर लेंगे और इसे भी एक बार अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब देखिए ये एकदम गाढ़ा सा और बढ़िया पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। तो इसे एक बर्तन में डाल करके और अच्छी तरह से सेट कर देना है। इस तरह से ठोक ठोक करके आप सेट कर दीजिए, तो अगर बीच में एयर बबल होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब जो हमने प्यूरी बचा रखी थी उसको हम इसमें अच्छी तरह से बीच बीच में मिक्स करेंगे ताकि ये हमारी 2 कलर की आइसक्रीम बन जाएगी। और इसे अंदर तक हमें प्यूरी को डाल करके अच्छी तरह से सेट कर देना है। देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से आप सारी प्यूरी अंदर तक डालते जाइए। तो इस तरह से एक लाइट कलर का और एक डार्क येलो कलर का 2 सेट हमें मिल जाएंगे। तो मैंने सारी पल्प को इस तरह अंदर तक डाल दिया है और ऊपर से ये फ्रेश क्रीम ली है, इसे भी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से डाल दिया है। अब इसे एक टूथपिक की मदद से इस तरह से घुमा देंगे ताकि ये बहुत सुंदर सा 3 साइड में दिखने लगे। तो इस तरह से ये इसको मिक्स कर दिया है। अब ऊपर से आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। अब इसके ऊपर आइस के क्रिस्टल ना जमे इसलिए मैंने इसे एक पॉलीबैग से अच्छी तरह से इस तरह से कवर कर दिया है और इसे फ्रिज में कम से कम 12 घंटे के लिए जमने के लिए रख दिया है। 12 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से जम चुकी है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट तरीके से ये जम गई है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम सॉफ्ट और डबल कलर में ये आइसक्रीम बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग शेड दिख रहे हैं और बिल्कुल मार्केट जैसी परफेक्ट आइसक्रीम बनी है। ऊपर से आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डालिए और इसे सर्व कीजिए।
देखिए कितनी आसानी से एक बेहतरीन आइसक्रीम बन गई है जिसे हमने घर पे ही और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है।